सध्या देशभरात मॉकड्रिल घेण्यात येणार आहे पहलगाम संदर्भात गृहमंत्र्यांनी आदेश काढले. असं आहे की सरकारला जी पावलं उचलायची आहेत ती सरकारने उचलावीत. जसं आम्ही पवार साहेबांनी आधीच सांगितलेलं आहे की अशा परिस्थितीमध्ये देशामधला जेव्हा शत्रूचा सामोरा करावा लागतोय, शत्रूला आपण सामोर जाणार आहोत असं असं वाटतंय, त्याच्यासाठी जे जे करावं लागेल त्याच्याबरोबर सरकार बरोबर आम्ही आहोत. महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर में मॉक ड्रिल ले रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, अगर लेकिन दुश्मन के खिलाफ, दुश्मन राष्ट्र के खिलाफ जो भी भूमिका सरकार की रहेगी, हमने पहले ही कहा है कि हमारे जरूर कुछ मतभेद है और गंभीर स्वरूप के मतभेद है, लेकिन इस मामले में जब भी आतंकियों ने किया हुआ कारनामे को जवाब देने की बात आएगी, हम सरकार के साथ. सर, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजों की संपत्ति सार्वजनिक कर दी है, जिस तरीके से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने अपनी मालमत्ता सार्वत्रिक कर दी, पब्लिक कर दी. मुझे लगता है अच्छी बात. जो भी सार्वजनिक जीवन में है उसने अपनी संपत्ति लोगों के दायरे में रखनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं. सर, उधर माउंटेन रोड है, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें इंटेलिजेंस का अलर्ट था टूरिस्ट के ऊपर कि ऐसा हमला होने वाला है. ये 19 अप्रैल को बताया गया था, जिस दिन मोदी का टूर था. कुछ मौसमी बीमारी का खराबी के कारण वो टूर कैंसिल किया गया था. कि इस तरह से क्या प्रोग्रेस तो ऐसा है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है, ये कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता. सरकार की इसमें गंभीर गलती है, इसको भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता. रही बात जिम्मेदारी की, तो वो अपना सरकार का और अपने जो नेता है उनका फैसला है, लेकिन गलतियां हुई हैं जिसके वजह से हमारी 24 जाने गई है, तो सरकार इसको टाल नहीं सकती है. और अभी तो खुले में आ गया, पेपर में ही आ गया, सार्वत्रिक हो गया है कि भाई अब उनको बताया गया था 19 तारीख को कि ऐसा कुछ होने की आशंका है, तो उस आशंका को गांभीर्य से न देखते हुए उसको हल्के में लिया गया. और एक सैनिक, जहां पे ये आशंका व्यक्त की गई थी, उधर एक सैनिक भी नहीं था. ये बड़ी दुख की बात है. देश के गृहमंत्री ने इस चीज की इस्तीफा लेना चाहिए, शिवसेना इस चीज को लेकर मांग करी. अभी युद्ध का माहौल आ गया, फिर भी अमित शाह पे इस तरह का भरोसा रखा. तो ऐसा है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने अपने स्तर पे लोगों ने तय करनी चाहिए. जब घर वाले सवाल पूछ रहे मरे हुए कि सैनिक कहाँ थे, सरकार क्या कर रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है. अभी इस्तीफा देना न देना ये व्यक्तिगत स्वरूप में उनकी मानसिकता है. उनको अगर नहीं लगता है कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा इस्तीफा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तो नहीं देंगे. सर, अजित पवार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की चाहत को जो है साझा किया है. एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री का पद मैंने पूछ लिया. अच्छा है, सभी लोग सपना देख रहे हैं, और खास करके यूपी में तो सभी लोग में बढ़ चढ़ के लड़ाई हो रही है कि मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री. तो ये मैं मुख्यमंत्री कब होगा ये पता नहीं. सपना देखना क्या गलत है. सर, देवेंद्र शास्त्री उल्लंघन केलेले आहे. भारताने जे आहे ते पाकिस्तानचं पाणी जे आहे ते थांबवलेलं आहे, परंतु अजूनही कुठेतरी ठोस पावलं उचलली गेली असं वाटतंय का? सरकार जे करेल ते कधी करेल, काय करेल, हे सरकारवर अवलंबून आहे. सरकार जो निर्णय घेईल पाकिस्तानच्या बाबतीत, त्या निर्णयाचं आम्ही समर्थन असतो. तर मॉडेल करून काय फरक पडेल का, मग सतर्क नागरिक होतात वाटतं की ते का करतायत, कशासाठी करतायत हे बसलेल्या केंद्र सरकारच्या नेत्यांना माहिती. पण जेव्हा ते पाकिस्तान विरुद्ध एखादी भूमिका घेत आहेत तर त्याच्यामध्ये शंका उपस्थित करणे यांचं काम असतं. देश युद्ध के माहौल में जा रहा है, मिलिटेंट्स पकड़े नहीं हुए हैं. आपको लगता है अमित शाह के गृहमंत्री जो है उनके इसमें युद्ध के वो ऐसा वो कोई इस्तीफा विश्वास रख सकते हैं सर? कोई इस्तीफा वो इधर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है नीचे विधानसभा में, वो इस्तीफा नहीं देते यार. ये क्लीन चिट की फैक्ट्री है. क्लीन चिट की फैक्ट्री में आप क्या उम्मीद रखते हो? अरे भाई, क्लीन चिट की फैक्ट्री में, देश की लड़ाई है. अरे क्लीन चिट की फैक्ट्री में चाहे जो हो जाए, वो जो करेंगे जो उनके मन में है, वो कोई जनता के रुख के ऊपर, जनता के दिल के ऊपर नहीं है. देवेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि मैं जिस तरीके से पर्ची निकाल के बता सकता हूँ कि आने वाले वक्त में
कौन सी घटना हो सकती है, केंद्र सरकार चाहे तो मेरा उपयोग कर सकती है। अच्छा है, केंद्र सरकार ने उनसे संपर्क करना चाहिए। सर एक वेगळा वो पहले ही बता देते कि मिलिटेंट्स का हमला होने वाला है और जाहिर रूप से बचा देते तो 26 जाने बच जाती। सर एक वेगळा प्रश्न होता, गेल्या अनेक दिवसांपासून जे आहेत ते राज ठाकरे असतील किंवा एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीगाठी ज्या आहेत त्या वाढल्या होत्या. नंतर दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र येणार अशा चर्चा सध्या सुरू होत्या आणि आता अशातच जे आहे ते मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शिवसेना नेते उदय सामंत यांना भेटीचा बोलावा जो आहे तो दिला. काय वाटतं याविषयी? त्यांच्या घरी पोहे चांगले मिळतात असं मला कळलंय। सर सुप्रीम कोर्ट ने मनपा चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी है, 4 महीने में इलेक्शन करने की बात की ये अभी 4 महीना मुझे मालूम नहीं, क्योंकि बारिश के दिन आएंगे। आज है मई जून जुलाई अगस्त 4, यानी अगस्त जब बारिश पूरे चरम पे होगा, बारिश में चुनाव लेना ये असंभव है। मुझे नहीं मालूम कब होगा, लेकिन सितंबर अक्टूबर तक चुनाव हो जाना चाहिए। सर क्या लगता है इतनी देरी क्यों हुई है मनपा चुनाव के लिए सर? क्या वजह लगी? पॉलिटिकल क्या ये पूरे दुनिया को मालूम है वजह क्यों लगी, अब उसमें क्या बातें करना। साहब की राय क्या कि कोंगली में चुनाव होने के चांसेस है? आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश माने जाएंगे? कोर्ट के आदेश ये सरकार मानता है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। ये कोर्ट को भी पूछने वाली सरकार नहीं है। कोर्ट का डर था एक जमाने में, अब कोर्ट का डर भी इस सरकार को नहीं रहा है। तर गेल्या 2 ते 2.5 वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत त्या कोर्टाने म्हणजे न्यायालयाने सांगितलंय की पुढच्या 4 महिन्यामध्ये घेण्यात याव्यात. काय सांगाल या संदर्भात? जर न्यायालयाने सांगितलंच असेल तर त्या घ्याव्याच लागतील। आतापर्यंत त्या का टाळण्यात आल्या याचं उत्तर कोणाकडेही नाही, पण त्याच्यामुळे लोकशाहीचा पाया कमकुवत होतो हे आपल्या लक्षातच येत नाही। कारण का आपल्याकडे पार्लमेंटरी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, त्रिस्तरीय रचना आपल्या लोकशाहीत आहे। जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, विधानसभा, लोकसभा अशा पद्धतीने आपण वरती जातो, पण खालचा स्तरच नाहीसा करून टाकला होता। त्याच्यामुळे प्रचंड भ्रष्टाचाराला सामोरे जावं लागलं। आज ठाण्याचा विचार केला तर ठाण्यामधल्या अनेक समस्या गंभीर होत चालल्या आहेत। पाण्याची समस्या आहे, कचऱ्याची समस्या आहे, उत्तर द्यायला कोणीच नाही। जाणून बुजून या निवडणुका हो 100% जाणून बुजूनच त्या लांबवल्या होत्या, कारण का निर्णय प्रक्रियेमध्ये मध्यस्थी कोणीच नाही। कमिशनर आणि म्हणजे मुख्याधिकारी आणि कमिशनर आणि थेट मंत्रालय। नगरसेवकांच्या माध्यमातून किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना न्याय मिळेल असं तुम्हाला वाटतंय? हो ती मिळतोच, तो मिळतोच। लोकांची कामही पटकन होतात। नगरसेवक दैनंदिन कामांमध्ये लक्ष घालतो, एक वॉर्ड सांभाळतो, एक प्रभाग सांभाळतो, एक भाग सांभाळतो।